22 जनवरी को होने वाले रामलला की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम को लेकर प्रदेश कांग्रेस सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह कई मर्तबा अयोध्या जाने की बात कह चुके हैं। उन्होंने अयोध्या से आए निमंत्रण को भी अपने आधिकारिक सोशल मीडिया से साझा किया। इसको लेकर फिर विक्रमादित्य ने कहा कि पार्टी हाईकमान जब तय करेगा तब अयोध्या जाएंगे, जरूरी नहीं कि 22 जनवरी को ही अयोध्या जाएं। अयोध्या राम मंदिर में रामलला की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा में जाने को लेकर विक्रमादित्य ने कहा कि धर्म का राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। उन्होंने कहा कि संघ परिवार और उससे जुड़े संगठनों से हमारे वैचारिक और सैद्धांतिक मतभेद बरकरार है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और भाजपा के भारत को लेकर अलग अलग विचार हैं। पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह ने हिमाचल प्रदेश में धर्मांतरण के विरुद्ध कानून लाया था, तो प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम मंदिर के ताले खुलवाए थे। ऐसे में हमें किसी से हिंदू होने के सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि पार्टी हाईकमान की ओर से भी सभी स्वतंत्र है, ऐसे में कभी भी वे राम मंदिर जा सकते हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में जो राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होनी है, हालांकि कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पर एक अलग लाइन पकड़ी है कि अभी अस्वीकार किया उस निमंत्रण को। आपने पहले भी कहा था कि मैं जाऊंगा, अभी आप क्या स्टैंड रहेगा और कब इस पूरे निमंत्रण को? देखिए, बात बिल्कुल साफ है। हम कांग्रेस पार्टी के कर्मठ कार्यकर्ता है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा हमारी विचारधारा है और हमारे भाजपा के साथ, आरएसएस के साथ और जितनी भी इनकी संगठन हैं जो आपके संघ परिवार के अंदर आते हैं, उनके साथ हमारे वैचारिक सैद्धांतिक मतभेद है, क्योंकि उनकी विचारधारा जो देश के लिए है और जो कांग्रेस पार्टी की और हमारी विचारधारा देश के लिए है, वो बिल्कुल भिन्न है, बिल्कुल अलग है। हमने हमेशा उस सांप्रदायिक ताकतों का विरोध किया है जिन्होंने देश को बांटने की कोशिश करी है, प्रदेश को बांटने की कोशिश करी है और हमेशा करते रहेंगे। इसमें मैं बिल्कुल स्पष्ट शब्दों से ये बात कहना चाहता हूँ और इसको हमने सिर्फ कहा नहीं है, सिर्फ कहा नहीं है, इसको हमने करके भी दिखाया है। चाहे वो विपक्ष में रहते हुए विधानसभा में भाजपा को घेरने की बात हो, पूरे मुद्दों के साथ हमने घेरा। चुनावों के समय में घेरने की बात हो, पूरे आंकड़ों के साथ उनको घेरा। और उस समय भी मैंने ये बात कही थी जब विधानसभा के चुनाव चल रहे थे कि हिमाचल प्रदेश एक देवभूमि है। हिमाचल प्रदेश देवी देवताओं के नाम से पूरे विश्व में जाना जाता है और हम एक सनातनी होने के नाते, एक हिंदू होने के नाते हमारा ये दायित्व है कि हम हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बचा कर रखें, हिमाचल प्रदेश की देव संस्कृति को बना कर रखें और यही सीख हमें हमारे पूर्वजों ने दी है। कैबिनेट ने दी है। युवा कह रहे हैं कि देखिए, इस पे पहली बात तो मैं उस दिन कैबिनेट मीटिंग में नहीं था, इसलिए मुझे उसके बारे में जानकारी नहीं है। दूसरा, जो कंसर्न मिनिस्टर है, आप उनसे इस विषय के ऊपर बात करें, माननीय शिक्षा मंत्री जी से, तो वो बेहतर रहेगा। सर, 2024 की बात की जाए, तैयारियों में जुट चुकी है कांग्रेस। कल बैठक भी, और अगर मंडी हल्के की बात की जाए तो किस तरह की तैयारियां रहेंगी सर, और किस इन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में? नहीं, हम जनता के बीच में जाएंगे, पूरी मजबूती के साथ जाएंगे। सबसे बड़ा तो ये है कि जो विपरीत परिस्थितियों में हमने काम किया, मुख्यमंत्री जी ने 4,500 करोड़ रुपए का पैकेज बिना किसी सहयोग के केंद्र सरकार से हिमाचल की जनता को दिया और साथ ही साथ हमने रिकॉर्ड समय में सारी सड़कों को खोलने का काम किया। बागवानों, किसानों के लिए जो है सड़कों को समय के ऊपर खोला। और वैसे ही सरकार में जो अब पिछली कई कैबिनेट मीटिंग्स में सरकारी नौकरियों को ध्यान में रखा जा रहा है, चाहे जल शक्ति विभाग है, चाहे शिक्षा विभाग है, चाहे पुलिस कांस्टेबल्स की भर्तियां हैं, चाहे आपके पैरा ऑपरेटर्स की, पंप ऑपरेटर्स की भर्तियां हैं, उनको लगातार खोला जा रहा है। चुनाव लड़ेंगे, कितनी वास्तविकता है अगर ऐसा होता है? देखिए, ऐसा कुछ है नहीं, मगर मैंने अभी अपनी प्रेस वार्ता की शुरुआत में कहा था कि वैसे तो मैं लड़ने के लिए इच्छुक हूँ नहीं, क्योंकि हमें जिम्मेवारी शिमला ग्रामीण से जताकर दूसरी बार यहाँ के लोगों ने एक रिकॉर्ड मार्जिन के साथ करीबन 15,000 मतों के साथ जिताकर वापस भेजी है। सरकार में मुझे एक अहम जिम्मेवारी मिली है जिसका हम निर्वहन करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं।
मगर मैंने ये ज़रूर कहा है कि हम जो है वो कांग्रेस पार्टी के कर्मठ सिपाही हैं। जो आदेश कांग्रेस पार्टी की हाईकमांड का होगा वो हमारे लिए सर्वमान्य होगा, वो हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ होगा, और मैं उनमें से हूँ जो कभी भी जो है फ्रंट फुट पे बैटिंग करने में विश्वास रखता हूँ। लड़ाई लड़नी है तो आगे से लड़ो और जनता के लिए लड़ो, इसलिए जो भी निर्णय कांग्रेस पार्टी का होगा उसको पूरा करने का दायित्व हम सबका है। उसमें हमारे को जो भी हमको जिम्मेवारी हमको दी जाएगी पार्टी के द्वारा, उसको हम पूरी मजबूती से, पूरी गहराई से उसका निर्वहन करने का पूरा प्रयास करेंगे। इधर प्रदेश में एक्सीडेंट्स को रोकने के लिए ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने भी बोला है और उन्होंने कहा कि वनरेबल स्पॉट्स जो है उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा और पीडब्ल्यूडी के साथ भी इसे टेकअप किया जाएगा। तो किस तरह नहीं, निश्चित तौर से वल्नरेबल स्पॉट्स के लिए मैंने पीछे जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करी थी कुछ दिन पहले, उस दिन भी मैंने इस आंकड़े को बड़े साफ तरीके से कहा था कि हमने जितने भी ब्लैक स्पॉट्स है उनको आइडेंटिफाई किया है, उसके ऊपर बजटरी प्रोविज़न भी करवाने का हम प्रयास कर रहे हैं। पीछे मैं कुछ दिन पहले जब हम जिंजैली जा रहे थे तो करसोग के रास्ते में एक बड़ी दुखद घटना जो है हुई थी और काफ़ी लोगों की, महिलाओं की वहाँ मृत्यु हो गई थी। मैंने तुरंत आदेश दिए और मुझे खुशी है पिछले कल मैं करसोग गया था तो वहाँ पे जो है वो आपके क्रैश बैरियर लगाने का काम पूरा हो चुका है। वैसे ही जितने भी ऐसे वनरेबल स्पॉट्स है, ब्लैक स्पॉट्स है, क्योंकि पहले ये पैसा डायरेक्टली पीडब्ल्यूडी को आता था, अब इसकी एक कमेटी जो है वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के अंतर्गत बनाई गई है। वहाँ से ये पैसा जो है वो आपके जो रोड सेफ्टी के लिए कंसर्न डिपार्टमेंट्स को एलोकेट किया जाता है, अवेयरनेस के लिए एजुकेशन को दिया जाता है, ब्लैक स्पॉट्स के लिए पीडब्ल्यूडी को दिया जाता है, गाड़ियों के बेहतर रखरखाव के लिए ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट को दिया जाता है। तो जितना भी एलोकेशन वहाँ से होगा उससे हम सड़कों की सुरक्षा पे, प्राथमिकता पे पहले भी कार्य करते आए हैं और आगे भी जितने भी ऐसे वल्नरेबल स्पॉट्स पूरे प्रदेश के अंदर है, करीबन 500 या 550 स्पॉट्स है, उन पे हम जो है काम कर रहे हैं। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।